दुनिया में चप्पल से बड़ा कोई कपल नहीं। दुनिया में चप्पल से बड़ा कोई कपल नहीं। यदि एक खो जाए तो दूसरा मर जाता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायराकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। सबसे पहले 2026 की राम राम, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नए साल पर मैंने सोचा कुछ वास्तु टिप्स आपको दे दूं। जैसे आपको बता दूं कि जूते बना देंगे गरीब, अगर आपने इन बातों का नहीं रखा ध्यान। जूते अगर आपने सही जगह पर अपने घर में नहीं रखे तो ये आपके घर में कलेश का कारक भी हो जाते हैं। लेकिन आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत, बिलीव इन कर्मा। क्या करें ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो नए साल की शुरुआत है। आप वास्तुशास्त्र को माने या ना माने, लेकिन वास्तुशास्त्र में बताई गई छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में बहुत बड़ा और गहरा असर डालती हैं। खासकर जूते चप्पल से जुड़ी हुई लापरवाही बिल्कुल ना करें। लेकिन यही चीज़ आपको पैसे का नुकसान, तनाव और कंगाली भी पहुंचा सकती है। इसीलिए मैंने चाहा कि 2026 में जूते चप्पल से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बेचैन ना कर दें, वो बता दो। सबसे पहले तो हमारी आदत होती है कि हम पूरी दुनिया में घूमकर वो जूते चप्पल लेके सीधा घर चले जाते हैं। हालांकि कोविड के बाद कुछ लोगों में ये आदत बदली है। मुख्य दरवाजे पर हम जूते चप्पलों का ढेर लगा देते हैं। ये चीज़ें गलत है। अरे रुक जाइए, का बात अभी पूरी नहीं हुई। बिलीव इन कर्मा। हमें अपने कर्मों पे बिलीव करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपने घर में अपनी जगहों को व्यवस्थित रूप से साफ सुथरा भी रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर घर की ऊर्जा एंट्री करती है। जहाँ पर जूते चप्पल अगर बेशुद्ध पड़े हों, उल्टे सीधे पड़े हों, टेढ़े मेढ़े पड़े हों, तो घर के अंदर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करेगी। लक्ष्मी के आने पर बाधा होगी। तो नए साल के मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल साफ सुथरा रखें और ये नियम बनाएं कि घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने जूते चप्पल नहीं रखेंगे, राइट लेफ्ट कहीं पर रखिए। हम क्या करते हैं, फटे टूटे बहुत पुराने जूते चप्पल अच्छा बदलवा लेंगे, अच्छा सिलवा लेंगे, इन्हें निकालते नहीं है। ऐसे फुटवेयर को अपने घर के अंदर बनाए रखते हैं। इससे हमारा राहु केतु खराब होता है और इससे हमारे जीवन में आर्थिक दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन आपको नहीं पता यही कारण हमारी बीमारी का भी बनता है। पूजा स्थान पर तुलसी के पास जूते चप्पल कभी नहीं रखने चाहिए। पवित्र स्थानों के पास जूते रखने से आपको बड़ा वास्तु दोष लगता है। इसके साथ घर में अशांति फैलती है, तनाव का माहौल होता है, घर संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं। साथ में तुलसी के आसपास अगर कभी भी आप जूते चप्पल रखते हैं तो ऐसी जगह पर भगवान विष्णु का वास तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए अपनी इस आदत को बदलिए। हालांकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो पहले से इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। बिस्तर के नीचे जूते चप्पल रखना, आजकल मैंने रील्स देखी हैं कि हमने अपने पलंग के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि हम इस पलंग में ही जूते चप्पल रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम सब अक्सर अपने बिस्तर के नीचे जूते चप्पल रख देते हैं, या तो दराज बनाकर या सोते समय। सोने की जगह पर जूते चप्पल उतारे, इससे नींद बेचैन होती है, आर्थिक संकट होता है, पैर कमर कंधों में दर्द होता है, हमारा शनि भी खराब हो जाता है। रात भर जूते चप्पल को बाहर छोड़ना, अगर आप ये गलती करते हैं तो इस गलती को सुधार लीजिए। जूते चप्पल कभी भी खुले आसमान में रात को नहीं छोड़ने चाहिए, इससे धन की हानि होती है। अपने घर के आसपास एक अच्छी सी अलमारी बनाएं जिसमें आप इसे रखें। बिखरे हुए जूते चप्पल कहीं पर भी होना, किचन में भी होना, मंदिर में भी होना, ये नकारात्मक जो है एक ऊर्जा आपके अंदर पैदा करते हैं और जीवन में तकलीफ लाते हैं। होता क्या है, कई बार हम बारिश से आते हैं, हमारे जूतों में गंदे कीचड़ लग जाता है, उन्हीं जूते चप्पलों को हम घर में लाकर रख देते हैं। उससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ आ जाती है और कई बार तो ऐसी ज़बरदस्त नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है जिसे आप अपनी ऊपर की हवा भी कहते हैं। अगर जूतों में कहीं भी कीचड़ वगैरह लग गया है तो फिर प्लीज़ उसे घर के बाहर ही धोकर या ड्राईक्लीन पे देकर या मोची से साफ करवा कर ही घर में लेकर आए। इस तरह का कीचड़ लगा हुआ या गंदगी लगी हुई जूते चप्पल घर में ना लाएं। कहते हैं किसी इंसान की अगर असली पहचान करनी है तो उसके जूतों से होती है। भले ही वो कपड़े सस्ते पहने, पर उसके जूते अगर साफ सुथरे नहीं हैं तो उसका करैक्टर भी साफ सुथरा नहीं है। जूते कभी भी दरवाजे के सामने ना रखें, और रखें तो व्यवस्थित रूप से दरवाजे के दाएं या बाएं रखें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए कि महालक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। तो आज आपको इन बातों का ध्यान रखने के लिए मैंने एक वीडियो बताई, लेकिन उससे भी बड़ी वीडियो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कभी भी अपने जूते चप्पल किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। जूतों का सीधा संबंध शनि से होता है।
जब हम किसी के और के जूते चप्पल पहनते हैं तो उसका शनिचर हमारे सर, हमारा शनिचर उसके सर चढ़ जाता है। तो बहन तो मुझे अपनी चप्पल देना, दोस्त तो मुझे अपने शूज़ देना, ऐसा बिल्कुल ना करें। एक दूसरे को जूते चप्पल दे नहीं, एक दूसरे के साथ जूते चप्पल शेयर ना करें। घर में भी आपको अपने जूते चप्पल अलग अलग रखने चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी, और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अपने लिए शूज़ उतने ही खरीदें जितने की बारी आए, जितने आप पहने, अन्यथा जूतों की अलमारी को हफ्ते में एक बार साफ करना अनिवार्य है। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।